बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा कराची ने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे जो तारीख़ी विरसा है हमारा एम्प्रेस मार्केट का, उसको भी बहाल करें। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं वो अपना कारोबार भी इज़्ज़त से कर पाएँ, और जो लोग यहाँ रहते हैं या जो लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ से गुज़रते हैं उनके मसाइल भी हम हल कर सकें। तो फ़ैसला ये हुआ कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम वसाइल ना होने का रोना नहीं रोएंगे। हमारे पास जो कुछ भी है वो शहर की आवाम की अमानत है, और उस अमानत को हम शहर की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च करेंगे। तो पहली चीज़ जिसका आज हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं और आप दोस्तों को नज़र आ रही है कि जहांगीर पार्क हो, रेनबो सेंटर हो, रीगल का इलाका हो, या पीछे जाहिद निहारी का इलाका हो, या सबसे बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का है कि लोग यहाँ आने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर बाइक को, अपनी रिक्शा को सड़क पर खड़ा करते हैं, और वो सड़क जो कि शायद रात के 2-2:30 बजे 5-5, 6-6 लेन चौड़ी सड़क है, वो दिन में उसके शायद सिर्फ 2 लेन चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पथारी भी लगे हुए हैं, वहाँ पर मोटर बाइक्स भी हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं। तो हमने पहले फ़ेज़ में फ़ैसला ये किया कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर हम पार्किंग स्पेस को डेवलप करें। हमने ऐलान नहीं किया, कोई तख्ती नहीं लगाई, हमने आपको काम करके दिखाया। और आज जब 20 अप्रैल को मैं, सलमान साहब, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि सदर के इस गुंजान आबाद इलाके में लोगों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए हमने कार पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया है। इस कार पार्किंग में इंशाअल्लाह 300 गाड़ियाँ खड़ी हो पाएंगी और 300 मोटर बाइक्स खड़ी हो पाएंगी, यानी कि वो 600 मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ जो कि माजी में सड़क पर मौजूद होती थी, सड़क को ब्लॉक करती थी, और उनके पास कोई और चारा नहीं था, बिकॉज वो ये कहते थे हम कहाँ खड़ी करें। अब हमने उनको वो मुतबादिल दे दिया है। और मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को, इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ये जो बल्दिया उज़्मा कराची ने इनिशिएटिव लिया है, इसको सपोर्ट करें। बजाय इसके वो अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर बाइक को सड़क पर खड़ा करें, जिससे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एक आम आदमी की मूवमेंट में रुकावट बनती है, हम उस रुकावट को ख़त्म कर सकें और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर तिजारत करते थे लोग, वो बड़ी मुश्किल में थे। हमने फ़ैसला किया कि पहले फ़ेज़ में, क्योंकि जब भी सरकार कोई काम करती है, सरकार आवाम के दरमियान इतना अब एक फासला हो गया है कि एक आम आदमी समझता है कि पता नहीं सरकार का क्या ज़ाती मकसद है। अगर मेयर साहब एम्प्रेस मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं तो शायद वो चाइना कटिंग करके अपना दफ्तर बनाना चाहते हैं इसके अंदर, या अपना घर बनाना चाहते हैं, या डिप्टी मेयर साहब का कैंप ऑफिस बनाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं ऐसा। तो हमने बजाय इसके हम लोगों को हटाते और फिर काम स्टार्ट करते, हमने फ़ैसला किया कि हम फेजेज़ में इस काम को करेंगे। तो पहला फ़ेज़ हमने पार्किंग का कर लिया, दूसरा फ़ेज़ भी हमने इसके साथ स्टार्ट किया था, और वो ये था कि जो लोग, जिनको पाए खाने का शौक़ है, जिनको ख़ास तौर पे भैंस के पाए, तो वो भैंस के पाए लेने के लिए अमूमन एम्प्रेस मार्केट ही आते थे, बशमूल मेरे। जिन लोगों को निहारी खाने का शौक़ है वो भी यहाँ आते थे। तो जो लोग आते थे
उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था, और जो दुकानदार थे उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो इसका जो बहुत एक बड़ा मीट सेक्शन था, उसका हमने फैसला किया कि उसका एक हिस्सा जो कि बिल्कुल ही अबैंडन था, उस अबैंडन हिस्से को मॉडर्न बुनियादों पे, कि साफ़ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो, दुकानदार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी, हमने उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर काम जारी है, और हम पुर उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 31 मई तक उस हिस्से को कंप्लीट करके हम तमाम अपने जो गोश्त का कारोबार करते हैं उन लोगों को उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ी के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, ड्राई फ्रूट मसाले वालों के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, और टारगेट ये है कि इन फेजेस के अंदर इस पूरी एम्प्रेस मार्केट को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोग बासानी यहाँ पर आ सकें। और तीसरा फ़ायदा कि इस इमारत की खूबसूरती को उजागर करने के लिए कि आपका टूरिस्ट आ सके, आपके लोग आ सके, वो अपनी गाड़ी बासानी यहाँ पर खड़ी करें और खड़ी करके वो इस खूबसूरत इमारत को एंजॉय भी कर सकें। तो ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो मादी के हुक्मरान थे उनको बड़ी फंडिंग मिली इस हवाले से, उन्होंने वादे भी किए लेकिन वादे को वफ़ा नहीं किया। हमने फंडिंग नहीं ली, हमने वही पैसे जो शहर के वसाइल से हम इकट्ठा कर रहे थे, हमने उसी को मुनसिफाना तरीके से शफाफियत के साथ खर्च करना शुरू किया। तो आपको ये बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह डेंसो हॉल 30 अप्रैल को हम इसी तरह पुरानी एक तारीख़ी इमारत को जो कि बंद पड़ी हुई थी, 30 अप्रैल को उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत काम वहाँ पर हो रहा है। फ्रेयर हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है, खालिक डिना हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है। होती मार्केट के ऊपर हमने पिछले हफ्ते काम स्टार्ट कर दिया है और काम उसका तेज़ी से चल रहा है। और इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि तारीख़ी होती मार्केट को भी, जो ओल्ड सिटी एरिया में है, उसको भी इसी तरीके से तारीख़ी विरसे के तौर पर एक बार फिर रिस्टोर करेंगे और यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि लोगों की तिजारत भी सफ़र ना करे बट एट द सेम टाइम एक खूबसूरत तारीख़ी विरसा शहर के हवाले कर दिया जाए। और यही टारगेट हमारा शहर के मुख्तलिफ़ मकामात के हवाले से है। मैं एक और गुजारिश आपको करता चलूँ कि पीछे हमारा जो एम्प्रेस मॉल बनना था जो कि बंद हो गया था, उसके ऊपर भी हमने काम एक बार फिर शुरू कर दिया है। और टारगेट हमारा ये है कि तेज़ी से उस एम्प्रेस मॉल के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो अफेक्टीज़ हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के, उनको हम मुतबादिल जगह फराहम कर सकें। और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ उनको मुतबादिल जगह मिलेगी कारोबार करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हर जगह के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। मैं शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और होता रहता है, लेकिन उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें शहरियों की मदद की ज़रूरत है। कि सड़क बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से या अपनी कन्वीनियंस की वजह से कि चलो यार आम ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार मसाला ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार सब्ज़ी ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। हमारे यहाँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें। ये शहर की मौजूदा इंतज़ामिया अपनी पुलिस के साथ मिलकर, अपने डीसी ऑफिस के साथ मिलकर, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश ये कर रही है कि हम चीज़ों को
खुश असलूबी के साथ रिजॉल्व कर सकें, ताकि एक आम आदमी के मसाइल में कमी लाई जा सके। मैं बताता चलूं कि जो वादे मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए थे, उन वादों को वफा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला हो, वुज़रा हो, मेयर, डिप्टी मेयर हो, हमारे काउंसलर्स हो, यूसी चेयरमैन हो या एक अदना सा कारकुन हो, हम सब इस नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मैं बात बताना भूल गया, सॉरी, किमाड़ी की तारीख़ी फ़िश मार्केट भी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसको भी इंशाअल्लाह इसी माली साल में मुकम्मल करके देंगे, ताकि किमाड़ी वालों को भी इधर आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके इलाके में भी अच्छी जगह हो और यहाँ के लोग वहाँ जाके अच्छी सी मच्छी खा सकें। तो बिलावल साहब के तमाम वादों को वफा करने के लिए हम सब दिन हो रात हो काम कर रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह शारे भुट्टो का दूसरा फेज़ जो कायदाबाद तक जाता है 30 अप्रैल को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा। मुर्गी खाना का ब्रिज, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और डेली की बुनियादों पर काम चल रहा है, ताकि जो लोग लांडी की तरफ जाते हैं, स्टील टाउन, हदीद, ठट्टा, पोर्ट कासिम, स्टील मिल की तरफ जाते हैं, वो बाआसानी वहाँ जा सके। तेज़ी से जो कोरंगी नदी के ऊपर 2 ब्रिजेज है, एक कोरंगी कॉजवे का और एक जाम सादिक वाला, उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है और टारगेट हमारा यही है कि एक ब्रिज इंशाल्लाह जुलाई तक और दूसरा ब्रिज 30 अगस्त तक इंशाल्लाह मुकम्मल करके आपको देंगे, ताकि जो लोग इब्राहिम हैदरी की तरफ जाते हैं, जो इंडस अस्पताल जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं या कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, वो बाआसानी वहाँ पर जा सके। उसके साथ साथ कईयों बाद चौरंगी के रश को एड्रेस करने के लिए जो मलीर एक्सप्रेसवे या शारे भुट्टो का इंटरचेंज है, उसके ऊपर भी एक और इंटरवेंशन हम लेके आ रहे हैं, जिसकी मंजूरी भी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे कईयों बाद चौरंगी पे जो रश होता था उस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मीना बाज़ार का जो अंडरपास है, लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, मेरी बहन बैठी है आए दिन मुझे बताती है इसके बारे में, उसके ऊपर भी कोई और भैया काम नहीं कर रहा, यही वाला भैया काम कर रहा है और इस भैया का वादा है इंशाअल्लाह उसके मसाइल हमने हल कर लिए हैं।